हार की गवाही के लिए किसी को लाना था तो कम से कम नवादरात के किसी एक्सपर्ट को लाते। आपने बैरून मुल्क से स्पेयर पार्ट एक डीलर को लेके आए, वो भी BCom फेल। कल ये बात इमरान खान के वकील तोशाखाने में अली जफर साहब ने की कि BCom फेल, आपने स्पेयर पार्ट डीलर को लाके इमरान खान के खिलाफ आपने नवादरात। आप मुझे बताएं, जिस शख्स ने गवाही दी थी उसने जिंदगी में कभी हार देखा भी है? 170 करोड़ का उसने कीमत लगाई। 170 करोड़ कौन सा हार होता है? तो मेरे भाइयों, कल केस उड़ गया है, इसी तरह ये अलकादिर केस भी उड़ेगा। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा है, इसी तरह जिस तरह माजी में साइफर केस उड़ा, जिस तरह इद्दत केस उड़ा। लेकिन आज सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब से आज जब मुलाकात हुई, फैसल भी खड़े हैं, बाकी साथी भी खड़े हैं, सलमान राजा वहाँ मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर वहाँ मौजूद थे, खालिद यूसुफ साहब मौजूद थे अंदर अदालत में। और इमरान खान साहब ने एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर का जो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो एहतजाज है पुरअमन, उसके लिए कौम को एक लाइन में क्या पैगाम देते हैं? तो वो लीडर है, उसको पता है अपनी कौम को क्या कहना है। वो अपनी कौम के मिजाज को समझता है, अपनी कौम के दिलों में रहता है। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है वो ये है कि आगे या आज़ादी है, और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। फैसला आपने करना है। इमरान खान तो कुर्बानी दे चुका, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है। इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को ये कहना चाहते हैं, इस कौम ने कभी आपको मायूस नहीं किया। इस कौम के सपूत ने जब जब इस कौम को पुकारा, कौम ने लब्बैक कहा। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब इमरान खान साहब को इस कौम ने पीठ दिखाई हो। जब इमरान खान साहब ने लीड किया, कौम के बच्चे बच्चियां, खवातीन, पॉलिटिकल वर्कर्स, सब ने इमरान खान साहब का साथ दिया। चाहे वो 2013 हो, हम 2013 में भी जीते थे, हमारा मैंडेट चुराया गया था, तभी हमने 129 दिन 26 दिन धरना दिया था। हम 2018 में 2/3 जीते थे, मैनिपुलेट किया गया कि इमरान खान साहब के पास 2/3 ना आए, कमजोर एक हुकूमत बने, और इधर उधर से लोग हमारे साथ बिठाए गए ताकि इमरान खान की कमजोर हुकूमत बने। 13 में भी जीते, 18 में 2/3 थी, और अब तो 2/3 से भी ज्यादा है। तो ये जो हमारा एहतजाज है पुरअमन, इस्लामाबाद की तरफ, सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ आज मार्च होगा, किसी सूबे में कहीं भी और एक्टिविटी नहीं होगी। एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद आना है, सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी, पंजाब से भी, और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से। इमरान खान साहब ने आज ये बात वाज़ेह की है कि सिंध और बलोचिस्तान सब ने इधर आना है और इस्लामाबाद आना है। जगह का तयन फिर हमारी लीडरशिप, गौर साहब और राजा साहब इमरान खान साहब से मशवरे के बाद आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में आपने कहाँ आना है। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद सब ने पहुंचना है, किसी सूबे में उस दिन आपने कोई एक्टिविटी और नहीं करनी, इस्लामाबाद आना है। और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान तैयार है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो इनकलाब था पुरअमन, ये उससे भी बड़ा पुरअमन इनकलाब होगा, एक हकीकी आज़ादी के लिए। और 3 बड़े नुकात हैं, मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और रूल ऑफ लॉ, और तीसरा अहम नुकता असीरान की रिहाई। आज भी इमरान खान ने अपना नाम नहीं लिया। जब ट्रंप की कामयाबी की खबर आई, लोगों ने पूछा, अदर मीडिया ने पूछा, इमरान खान ने अपनी बात कभी नहीं की। हाँ, एक बात की थी कि ट्रंप के आने से कम पॉलिसियां उधर न्यूट्रल हो जाएंगी, जो बाइडेन साहब के नीचे था वो नहीं होगा। तो इमरान खान एक लीडर है, वो अपनी बात कभी नहीं करता। इतनी दफा बेशुमार बार मेरी खान से अंदर मुलाकात हुई है। ये फैसल खड़े हैं, हमारे और दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे नादिया बीबी हैं, हर पेशी में आई होती हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मेरे सामने ना किसी वकील के सामने, इस मर्द बहरान ने एक बार भी कहा हो कि मैं कब निकलूंगा। हाँ, एक बात बड़ी अहम, आज इस अहम मौके पे, इसके बाद फिर आपको खुदा हाफिज आर्जी तौर पे, और वो ये, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले, इस बात को कोई महीना डेढ़ हो गया होगा जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी, उससे पहले ये बात मुझे की थी। खान साहब ने कहा, जब मैंने पूछा कि खान साहब रिहाई का क्या होगा, खान साहब ने कहा, देखो अगर अल्लाह ना चाहता तो ये मुझे एक दिन अंदर नहीं रख सकते थे, और जब अल्लाह चाहेगा ये मुझे मजीद अंदर नहीं रख सकेंगे। उसका ईमान है अपने रब पे, उसका ईमान है अपने अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला का हुक्म जब आएगा ये दरवाजे सारे खुल जाएंगे, और कौम तैयार है इंशाल्लाह। इमरान खान साहब को ये लोग ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ जो इस निज़ाम को लाने वाले हैं, कब
तक मियां शहबाज शरीफ साहब का सियासी जनाजा अपने कंधों पे फिराते रहोगे, कौम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। जितना जितना आप ज्यादा शहबाज शरीफ, जरदारी और इन मुर्दा सियासी जो हुकूमतें हैं, जो सियासी जनाजे हैं, उनके साथ आप मुंसलिक रहेंगे, कौम आपको दिल में जगह नहीं देगी। वापसी का एक ही रास्ता है। कौम के दिलों में, आपको कह रहा हूं, वो समझ रहे हैं, कौम की दिलों में वापसी का एक ही रास्ता है। जब कप्तान कहेगा, कौम आपके साथ एक बार फिर बाहमी शीरो शक्कर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान खान साहब का मैसेज ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस जो है वो देना चाहता हूँ। आज मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने जो नैब का मिस ट्रायल एडमिशन हुआ है, जैसा जिक्र अली साहब ने भी किया है, कल तोशाखाना केस में जब अपील फाइल हुई अली ज़फ़र साहब की पेश हुए इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके दौरान प्रोसिक्यूटर ने ये एडमिट किया कि मिस ट्रायल हुआ है और उस ट्रायल को रिमांड किया जाए। तो इस पे हमने बड़ी सीरियस एक्सेप्शन ली है और इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि 1 साल उनको और बेगम साहबा को जेल में रखने के बाद ये जो एडमिशन हुआ है नैब की तरफ से, इसके बाद चेयरमैन नैब जो हैं और प्रोसिक्यूटर्स, जो लीगल टीम जो उन्होंने प्रोसिक्यूट किया, और आईओ, ये सब रिज़ाइन करें और इनके ख़िलाफ़ जो भी कानून की मुताबिक कार्रवाई होनी है वो भी की जाए, क्योंकि ये तो रियासत के बिहाफ के ऊपर नैब की तरफ से एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है कि एक झूठे मुकदमे में जो है उनको ट्रायल किया गया और सारा जो प्रोसेस है उसको भी जो है वो निगेट किया गया, जो कि कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल, आइन के मुताबिक उनका फंडामेंटल राइट है, बीबी का फंडामेंटल राइट है, उसको निगेट किया गया। और ये कल बड़े आराम से आके 1 साल की जेल के बाद, पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर सियासी लीडर को जेल में रखने के बाद, साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखने के बाद नैब आके कहती है 1 साल बाद कि जी वो हमसे गलती हो गई, आप दोबारा भेजें ताकि हम वो गलतियाँ दूर करें। तो ये नहीं काबिल कबूल। हम रिमांड को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम इसको टूथ एंड नेल अपोज करेंगे। और नैब की तरफ से इस एडमिशन के बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये हुकूमत जो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वो किस शद्दोमत से चलाए जा रहे हैं। आगे भी इमरान खान साहब ने कहा कि उनको 5 सज़ाएँ हुई हैं, 5 की 5 कल अदम हो गई, और जो फैसले हैं उन्होंने कहा ऊपर से लिख के वो लाए गए। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम पे उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी जो है वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन गई है, यानी उसकी जो हैसियत है इंडिपेंडेंट चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो निज़ाम में अहमियत है जुडिशरी की, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट्स बना दिया गया है और उनको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा है। इसीलिए जो है उन्होंने ये कहा है कि पूरी कौम को ये मैसेज है कि आप बाहर निकलें और आप इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये मुल्क में, उन्होंने कहा कि बयान मैं अखबार में देखता हूँ कि जमहूरियत ख़तरे में है, तो जमहूरियत तो रही नहीं, जमहूरियत तो ऑलरेडी कत्ल कर दी गई है, इंसाफ जो है वो ऑलरेडी कत्ल कर दिया गया। जमहूरियत और इंसाफ में, जो जमहूरियत में आज़ादी होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। आज उन्होंने फिर दोहराया कि इलेक्शन तो डिक्टेटर्स भी कराते हैं। अगर वो इलेक्शन होने हैं, PTI को जिस तरह से काजी फायज़ ईसा ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा प्लान करके हरवाया, जो ये एक फ्रॉडुलेंट इलेक्शन के मुकाबले में 47 की हुकूमत लाई, उन्होंने कहा कि इसकी रिवर्सल तक और 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक होने तक हम जो है इसको वापस नहीं जाएंगे। और आज उन्होंने अपनी सियासी टीम की जिम्मेदारी लगाई है कि वो जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनको भी इस तहरीक में शामिल होने की दावत दें। तो बैरिस्टर गौहर और सलमान राजा साहब बाकी 200 से ये मशवरा करने के बाद आज अपोजिशन जो है उसको कैसे ऑन बोर्ड लेना है 24 के इस एहतजाज में, उनके ऊपर भी ये बात करेंगे। उसके बाद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए ये कहा गया कि बीबी साहबा की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऊपर एक स्पेसिफिक क्यूरी हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो किसी तरह भी पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है उनकी, ना ही वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, ना उनकी ख्वाहिश है, ना ही वो करेंगी। लेकिन क्योंकि उनकी जमात को पिछले जो है 8-10 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया, उस दिन भी उनके जो दोस्त आए थे उनको जो है बाहर अरेस्ट किया गया और उन तक जो हदायत थी वो बीबी साहबा की जो इनका पैगाम था वो उन्होंने वहाँ पे पहुँचाना था। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि बीबी साहबा के ज़रिए जो पैगाम रसानी जो है वो की जाती है और क्योंकि इनकी एक्सेस जो है इमरान खान साहब की वो रोक दी गई है। तो ये आज का जो है वो कॉन्टेक्स्ट था
और मैंने कहा कि ये क्योंकि मुझे हदायत थी कि मैंने आपको बताना है, तो मैं ऑन इंस्ट्रक्शंस आप तक ये कन्वे करूँ। ये बताएगा, खान साहब ने ये तो कहा कि बुशरा बीबी जो है सियासत में नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने इस बात की तो तस्दीक की कि बुशरा बीबी को जो उन्होंने हिदायत दी है वो पार्टी तक पहुँचानी है और पार्टी से मुशावरत में भी वो शामिल जो 24 नवंबर का एहतजाज है। तो जाहिर है बुशरा बीबी जब लोगों को इकट्ठा करेगी, उनको बताएगी, बहुत ज़्यादा अथेंटिक होगी और लोग ज़्यादा उस पर भरोसा करेंगे। तो किस तरह ये मुमकिन है कि वो सियासत में नहीं है, वो तो फिर इस बात पे अटेंड करेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये सवाल स्पेसिफिकली अंदर पूछा था, क्योंकि अंदर बैन है, लिहाजा मेरे से आपने दोबारा पूछा, मैं उसका जवाब वही दूंगा जो खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए, एक बात आप सारे काइंडली, एक अलाउंस जो है ना वो खान साहब को देना। खान साहब बनी गाला नहीं बैठे हुए, खान साहब जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर भी फिर उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। जिस तरह से पीछे आए सॉलिटरी में उनको रखा गया, अखबारें TV भी बंद कर दिया गया। तो कोई ना कोई जो उनका काबिल एतमाद जो बेगम साहब से ज़्यादा तो नहीं होगा ना, तो वो मैसेजिंग तो कोई ना कोई तो उन्होंने देनी है। ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी के और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, तो अगर वो मैसेजिंग देनी है तो किसी का ज़रिए तो देनी है। तो यही खान साहब ने आज भी ये कहा, आज भी मेंटेन किया कि जो मैसेजिंग है, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है पार्टी तक रोक दी गई। देखिए ना, आपके सबके सामने जब 5-6 जो उनके पार्टी के लोग मिलने आए, उनको पकड़ के अंदर हवालात में बंद कर दिया गया। तो इस किस्म के हालात तो आप क्रिएट करेंगे तो फिर कोई ना कोई तो लीड रहेगा, फिर वो जो मैसेजिंग है किसी ना किसी के ज़रिए तो जानी है। तो आज बिल्कुल उन्होंने आपके जो अंदर जवाब दिया था मैंने दोहरा दिया। थैंक यू जी।